बलवान सिंह जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग पूर्व में रहे सीपीएस आदरणीय भाई प्रकाश सिंह किल्लाखेड़ा जी, नगर पालिका के पूर्व में अध्यक्ष भाई जुगलाल टुटेजा जी, आम आदमी से प्रदेश के महासचिव भाई लक्ष्य गर्ग जी, आम आदमी के ही प्रदेश के पदाधिकारी भाई कल्याण सिंह जी, डॉक्टर मुख्तार सिंह सदर जी, शम्मी रत्ती जी, यश तनेजा जी, अजीज अभिमन्यु जी, पूर्व में रहे सरपंच भाई संजय रुखाया जी, क्या नाम आपका? पूर्व में सरपंच बहन दीपक रानी जी, श्री जगदीश राजपूत जी, राय सिंह जी, राजकुमार जी, मनमोहन सिंह जी, सुरजीत सिंह जी, मास्टर सुनील जी, पप्पू जी, लक्ष्मण जी, समुंदर सिंह जी, नीरज फौजी जी, शशि राजपूत जी, जोगा राजपूत जी, राम प्रताप जी, सुमित नायक जी, राजकुमार प्रधान जी, भाई बंसीलाल जी और स्वामी नगर के मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 25 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी आपसे इंडिया गठबंधन के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। और जैसा कि बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप भली भांति आज देश और प्रदेश के हालात से वाकिफ है और आप इस बात को भी जानते हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव कोई आम लोकसभा चुनाव नहीं है। पीछे जितने भी लोकसभा चुनाव थे, एक को हराने और एक को जिताने की बात होती थी, लेकिन ये लोकसभा चुनाव हमारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव इस बार हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा कि आने वाले 100 साल में हिंदुस्तान की राजनीति किस दिशा में जाएगी। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि हमारा अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये चुनाव ये भी तय करेगा कि हिंदुस्तान में राज कारपोरेट घराने पूंजीपति करेंगे या लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई राजनीतिक दल राज करेगा। और ये चुनाव ये भी तय करेगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में किसी सेठ साहूकार की नौकरी करनी पड़ेगी। और ये चुनाव ये भी तय करेगा कि हमारे किसान भाइयों को एमएसपी का गारंटी कानून मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह चुनाव ये तय करेगा कि हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलेगा या मोदी का बनाया हुआ संविधान चलेगा। आप कल्पना करो, अगर दुर्भाग्य से मोदी दोबारा सत्तासीन हो गया और रात के 12 बजे आके टीवी पे इसने कह दिया कि भाई और बहनों, चुनाव में खर्च बहुत लगता है, क्यों न चुनाव बंद कर दिए जाएं। और ये चुनाव बंद कर दिए तो आपका वोट का अधिकार छिन जाएगा। जब आपका वोट का अधिकार छिनेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको लोकतांत्रिक मूल्य दिए थे, उनका हनन हो जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और उधम सिंह कंबोज ने हमें आजादी दिलवाने के लिए, हमारे वोट का अधिकार दिलवाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। इसलिए सभी साथियों का धर्म बनता है कि उस आजादी को बरकरार रखें, आजादी को सही सलामत रखें। इसलिए हम सबका ये फर्ज बनता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए, आने वाली नस्ल और फसल बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए, हरियाणा प्रदेश का अस्तित्व बचाने के लिए
इंडिया अलायंस का साथ दे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करते हुए मशीन के ऊपर 5वें नंबर का हाथ के सामने का बटन दबा के आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को भारी बहुमत से जिता के हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजने का काम करें। और जब साथियों आप भारी बहुमत से आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को जिता के लोकसभा में भेजोगे तो जब बहन जी वहां पे इंडिया अलायंस के तहत गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, दुकानदार की, हर उस वर्ग की आवाज उठाएगी जिसको सरकार के तहत अपनी जन सुविधाएं चाहिए। और उसके साथ साथ जब बहन जी लोकसभा में पहुंचेगी तो हिंदुस्तान की फिजा बदलेगी और उस फिजा के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की फिजा भी आपको पतली पतली नजर आएगी। और चुनाव के दौरान ये बीजेपी के लोग आपके सामने वोट मांगने आएंगे, आपको तरह तरह से नकाब की तरह चेहरा बदल बदल के आएंगे, आपको गुमराह करेंगे, भ्रांतियां फैलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे। लेकिन आपको सजग और सावधान रहना है। और तो इनके पास ज्यादा बातें नहीं रही, बहुत सी पोल पट्टी आपको पता है इनकी, लेकिन ले दे के ये एक बात आपको कहेंगे कि मोदी के मुकाबले का लीडर नहीं है कांग्रेस में। आप भी कहीं ना कहीं उस मामले में चुप्पी साध जाते हो या उनके हमें हम नाड़ भी मिला देते हो। लेकिन ना तो आपको चुप्पी साधने की जरूरत है, ना आपको नाड़ लाने की जरूरत है। आप उनसे सवाल करना कि 2004 में अटल अडवाणी ने भी गुमराह करते हुए देश को इंडिया शाइनिंग के नाम से चुनाव लड़ा था। और उस समय भी लोग कहते थे, विपक्ष के लोग कहते थे, गोदी मीडिया कहता था कि अटल बिहारी के मुकाबले का कांग्रेस में लीडर नहीं है। लेकिन देश की जागरूक जनता ने जब देखा ये भाजपा के लोग, ये आरएसएस की सोच के लोग अगर दोबारा सत्तासीन हो गए तो देश को छिन्न-भिन्न कर देंगे, देश को खंडित कर देंगे। और हिंदुस्तान की जागरूक जनता ने अपने मत का प्रयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को राज सौंपने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े अर्थशास्त्री आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। और आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में हमें 4 कानून दिए थे, जिसने हमारी दैनिक उपयोगी दैनिक जीवन बदल के रख दिया। वो चारों कानून इतने उपयोगी है कि कोई भी सरकार आज उनको बदल नहीं सकती। पहला कानून उन्होंने हमें दिया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अगर कोई एमसी, कोई सरपंच आपकी बात ना सुनता हो और आप उसके पास जाके कह देना मैं तेरी क्वालिफिकेशन की और तेरी प्रॉपर्टी की आरटीआई लगाऊंगा, एकदम सरपंच और एमसी ढीले हो जाएंगे, आपको कुर्सी में बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, कहीं आरटीआई ना लगा दे, मेरे लिए मुश्किल खड़ी ना कर दे। ये अधिकार आपको सरदार मनमोहन सिंह जी ने दिया था। और दूसरा उन्होंने कहा था आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। कोई भी बच्चा हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी स्कूल में जाके अपना एडमिशन ले सकता है, शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर सकता है। ये अधिकार हमें सरदार मनमोहन सिंह जी ने दिया था। और तीसरा उन्होंने दिया था राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा बिल, जो आज मोदी जोड़े पे अपनी फोटो छाप छाप के 5 किलो अनाज और 1 किलो तेल की बोतल देता है, ये मनमोहन सिंह जी की देन है। उन्होंने कानून बनाया था कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को भरपेट भोजन देना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। कोई भी सरकार आ जाए, खाद्य आपूर्ति बिल निरस्त नहीं हो सकता। ये राशन आपको इसी तरह निरंतर मिलता रहेगा, इसके लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने ऐसा पक्का कानून बना के दिया था। और चौथा उन्होंने बनाया था 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना मनरेगा। आज हमारे बहुत से गरीब भाई मनरेगा में काम करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। ये 4 कानून उन्होंने दिए तो हमारी जिंदगी बदल के रख दी। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में हमें क्या दिया? कोई नया कानून जनता की तरफ से नहीं बनाया, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करी, मंदिर मस्जिद की बात करी, गाय और भैंस की बात करी। और अब तो ले दे के हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पे भी आ चुका है। जब नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करता है तो प्रत्येक हिंदुस्तानी को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आपका एक मंगलसूत्र था, उसकी तो रक्षा कर नहीं सकता और दूसरे मंगलसूत्र की बात वो की मुंह से करता है। अगर नरेंद्र मोदी वास्तव में ही मंगलसूत्र की कीमत जानता होता, उसकी इंपॉर्टेंस पहचानता, उसके महत्व को पहचानता, तो टिकरी बॉर्डर पे जो हमारे 700 किसान शहीद हुए थे,
उन माताओं बहनों के मंगलसूत्र की रक्षा करता, उनको आर्थिक सहायता देता, उनको सरकारी नौकरी देता, तो हम सोचते भी वास्तव में नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र के बारे में जानता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए मंगलसूत्र एक सोने चांदी का गहना है, लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए मंगलसूत्र एक प्राणवायु है। मैं माताओं बहनों को बताना चाहूंगा कि आप 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बना देना, उसके 2-3 महीने बाद में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे। जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस हरियाणा विधानसभा का अलग से घोषणा पत्र जारी होगा, और मैं उस घोषणा पत्र के अंदर कमेटी में मेंबर हूं मैं, और मैं उसके अंदर माताओं बहनों ये ऐड कराऊंगा इंदिरा गांधी मंगलसूत्र योजना। उसके अंदर हम निर्धारित करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, 2 तोड़े का मंगलसूत्र उसके घर पहुंचाएगी। ऐसा कानून बना देंगे कि आप एक हफ्ता पहले उस लड़की के माँ बाप शादी का कार्ड समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करा देना। फिर समाज कल्याण अधिकारी को मुकर्रर करेंगे कि शादी से 3 दिन पहले उस बिटिया के घर मंगलसूत्र पहुंचा के उनसे लिखित रूप में उनकी वीडियो बना के हरियाणा सरकार को भेज। तब नरेंद्र मोदी को पता लगेगा कि मंगलसूत्र क्या होता है। लेकिन ये संभव तभी होगा जब आप सभी साथी इंडिया अलायंस का साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, और उसके साथ साथ राहुल जी ने भी 5 गारंटी पूरे हिंदुस्तान पे देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई बीजेपी के लोगों ने 10 साल में चरम सीमा पे पहुंचा दी है। महंगाई एकदम कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी सरकार उनको आर्थिक सहायता देके उनकी भरपाई जरूर कर सकती है। इसलिए उन्होंने हर गरीब महिला को साल का 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो इसके अंदर जात पात की कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी की सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है कि गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब गरीब होता है। अब उस गरीब महिला को रसोई खर्च लाने के लिए 8333 रुपए हर महीने उसके खाते में डालेंगे, ताकि उनके फूल से बच्चे भूखे सोने पर मजबूर ना हो सके। ये राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है। और दूसरी गारंटी राहुल जी ने दी है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी के पद खाली हो चुके हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 4 जून को आप इंडिया गठबंधन की सरकार बना देना, और 31 अगस्त तक वो 30 लाख पद अपने युवाओं से, बेरोजगार साथियों से भरे जाएंगे। और तीसरी बात उन्होंने ये की है कि 750 किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून मिलेगा। ये उन्होंने गारंटी का कानून दिया है। और साथ साथ ये भी भरोसा दिलाया है कि नरेंद्र मोदी तो अडानी अंबानी के कर्जे माफ करता है, हम किसान और मजदूर के कर्जे माफ करेंगे। इस तरह की और भी बहुत सी बातें, चाहे बच्चों को रोजगार देने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन 600 करने की बात हो, और भी बहुत सी जन कल्याणकारी नीतियों की राहुल जी ने घोषणा की है। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस बार आप चूक मत जाना। ये चुनाव हमारी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सभी साथी 25 तारीख को 100% मतदान करना, बहन शहजा जी के पक्ष में करना, और मशीन के 5वें नंबर पे हाथ के सामने का बटन दबा के भारी बहुमत से जिता के बहन जी को लोकसभा में भेजना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये सूचना मैं और देना चाहूंगा, 17 तारीख को बहन जी के कार्यक्रम है, काफी गांव से होते हुए वो शाम को 7:30 बजे जवाहर चौक में जनसभा करेंगे। तो सभी माताओं बहनों से अपील है, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, तो आप 7:30 बजे एक बार जवाहर चौक की जनसभा में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराना। 7:30 बजे 17 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।